हाय एवरीवन। तो मैं आज आप लोग के साथ खारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सो आप सब देख सकते हैं, देखिए हमारी ये खारी कितनी अच्छी से बन के तैयार हुई है। एकदम लेयर निकल के आई है इसकी अच्छी तरीके से, और ये काफ़ी ज़्यादा फुली फुली बनी हुई है, और ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम नर्म है। ये मुंह में जाते एकदम घुल जाती है, और इसे चाय के साथ इवनिंग स्नैक्स में, या फिर आपके यहाँ कोई गेस्ट आता आप उसे भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होती है। सो अब देख सकते हैं, मैं हाफ केजी मैदा ली हुई छान कर, और फिर मैं इसमें अजवाइन मिला रही हूँ और मंगरेला, और फिर मैं इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ, और आज मैं इसे कस्तूरी मेथी का फ्लेवर डालकर बना रही हूँ, और इसमें हाफ कप घी डाली हुई है। आप इसमें ऑयल या रिफाइंड भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे मोयम को अच्छे तरीके से मिला ली हूँ। अब मैं इसमें रूम टेम्परेचर गर्म पानी से ही मैं इसे आटा को लगा के तैयार कर रही हूँ। अभी हमारे आटे लग गई हैं, तो मैं इसे देखिए रेक पर इस तरह से फोल्ड कर करके मैं इसे अच्छी तरीके से मसल ले रही हूँ। मसल के इसे मैं चिकना करके तैयार कर ले रही हूँ। इस तरह से करने से हमारे जो खारी है बहुत ही ज़्यादा फुली फुली बनेगी और एकदम टेस्टी बनेगी। अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए रख दी हूँ। अब मैं इसे 10 मिनट का रेस्ट पर रखूँगी। अब मैं इधर एक बाउल में 3 से 4 चम्मच घी ली हुई हूँ, और उसमें मैं थोड़ा सा मैदा डालकर मैं इसे अच्छे तरीके से मिला ले रही हूँ। इसे मैं एक अच्छी तरीके से पतली लिक्विड के जैसा मैं इसे बना के तैयार करूँगी। जो मैं रोटी बेल के रखूँगी ना मैदा को, जो उसमें मैं इसे अच्छी तरीके से मिलाकर फैलाकर मैं इसे लगाऊँगी। इस आटे के लिए उसमें यूज़ करूँगी। सो आप सब देख सकते हैं, मैं लोई काट रही हूँ। लोई काटने के बाद देखिए मैं एक पेड़े ले ली हूँ, और उसके बाद फिर मैं बेलन की मदद से इसे अच्छी तरीके से बड़े बड़े रेक पर ही बेल ले रही हूँ। और फिर मैं इसी तरह से देखिए कितनी अच्छा से पतली एकदम बन के तैयार हुई है, ट्रांसपेरेंट एकदम। इसी तरह से मैं 3 से 4 रोटी बेल ली हूँ, और फिर मैं अब देखिए इसमें मैं फिर से इसमें बेलन चला दे रही हूँ, और उसके बाद फिर जो मैं साटे के लिए लिक्विड बना के रखी थी वो मैं इस पर फैला रही हूँ। इसी तरह से मैं हाथ की मदद से पूरा अच्छे तरीके से फैला ले रही हूँ, और एक दूसरे के ऊपर फिर एक और रोटी रखी हुई है और उसको भी अच्छी तरीके से फैला ले रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे रख के फैला ले रही हूँ। अब मैं देखिए इसे इसमें साटा जो बना के रखी थी उसे भी लगा के इसे फोल्ड कर रही हूँ। इसे फोल्ड करने के बाद एक और बार फोल्ड कर रही हूँ। इसे मैं स्क्वायर शेप में फोल्ड कर के मैं तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे हल्के हाथ से दबा दी हूँ। देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करके बनाकर तैयार किया जाता है। इसी तरह से मैं सारे डो को मैं इसी तरह से बना कर तैयार करूँगी। देखिए हमारे ये बिना डो में 3 पेड़े बन के तैयार हुए हैं। 3 पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं एक बड़ी पेड़े को लूँगी, और फिर मैं इसे पत्थर में डिप करके इसे मैं बेलूँगी। जब तक मैं इधर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पर ऑयल डालकर, जब तक ये गर्म हो रही है, तो फिर मैं इधर इसे मैं पेड़े को अच्छी तरीके से बेल ले रही हूँ। इसे बेलने के बाद फिर देखिए ज़्यादा इसे मोटा भी नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा पतला रखना है, बीच का रखना है। उसके बाद फिर मैं अब इसे छुरी के मदद से इसे अच्छी तरीके से मैं काट लूँगी। आपको जिस शेप में पसंद है आप उस शेप में काट सकते हैं। मैं तो इसे स्क्वायर का शेप में ही कट कर रही हूँ। इसी तरह से मैं अच्छी तरीके से सबको अच्छी तरीके से काट लूँगी। काटने के बाद देखिए कितनी अच्छी से हमारी ये स्क्वायर शेप बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसे हाथ की मदद से अच्छी तरीके से सारे कटे हुए डो को अच्छी तरीके से हाथ में सब उठा ले रही हूँ। उठाने के बाद फिर मैं इसे कढ़ाई में वापस डालूँगी। हमारे कुछ पेड़े अच्छे तरीके से नहीं कटे थे, तो फिर मैं उसे अच्छे तरीके से काट ले रही हूँ। हाथ की मदद से सारे एक दूसरे से मैं हटा ले रही हूँ अच्छा तरीका से। अब हमारे इधर ऑयल गर्म हो चुकी है, तो फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए एक करके मैं सारे इसमें ऐड करके जा रही हूँ, और गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है, और मीडियम फ्लेम में ही इसे तल कर तैयार करना। अगर आप फ्लेम का ज़्यादा तेज़ में इसे बनाइएगा तो ये अंदर तक सिकेगी नहीं और कच्ची रह जाएगी। इसीलिए इसे एकदम मीडियम आंच में इसे पकाना है, और ऊपर नीचे करते हुए इसे अच्छी तरीके से सेक लेना है। ये अच्छी तरीके से जब सेका हुआ रहता है तो ये महीनों ख़राब नहीं होती है।
अगर आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो आप उसे भी बना के दे सकते हैं। ये बहुत दिन तक चलती है, ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि इसे मैं अच्छी तरीके से मध्यम आंच में ही इसे मैं सेक कर अच्छी तरीक़ा से बना ले रही हूँ, इसलिए ये महीनों तक ख़राब नहीं होगी और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। अब देखिए हमारे जो खारी है इसकी अच्छी तरीके से देखिए कितनी अच्छी से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो मैं अब इसे मैं झारे के मदद से इसे वापस बाहर निकाल ले रही हूँ। सारी इसी तरह से मैं करके बाहर निकाल लूँगी। निकाल लेने के बाद देखिए हमारे खारी कितनी अच्छी से बन के तैयार हो गई, कितने अच्छे से बन के तैयार हो गई है। देखिए इतने सारे मैं एक बार में तल के मैं तैयार कर ली हूँ। इसी तरह से आगे प्रोसेस करके भी जो बाकी बचे उसको मैं भी बना के तैयार कर लूँगी। देखिए इतने से डो में देखिए इतने सारे हमारे खारी बन के तैयार हो गई है। देखिए ये कितनी अच्छी एकदम बनी हुई है, इसका कलर भी देखिए कितनी अच्छे से निकल के आई है, इसकी लेयरिंग भी देखिए कितनी अच्छे से उभर के आई हुई है। ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मुलायम सॉफ्ट होती है, ऊपर से कुरकुरी होती है लेकिन अंदर से एकदम पूरा सॉफ्ट होती है। ये तो जिसके दांत भी नहीं वो भी अच्छी तरीके से इसे खा लेंगे और इसे चाय के साथ एंजॉय कीजिए। सो बाय बाय।